नमस्कार दोस्तों। आज ऑफिस में दीपक शर्मा जी जो शूटर थे, 2010 में ये सिल्वर मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। एशियन गेम्स में खेल चुके हैं 2006 से लेकर 2010 तक। 7 बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेंट लिया है, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएसए। वर्ल्ड चैलेंजशिप फिनलैंड में इन्होंने पार्ट लिया है। एशियन चैम्पियनशिप कुवैत में भी इन्होंने पार्ट लिया है। तो इस लेवल की जब हस्ती आती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरा वीडियो बना देना, तो जिस व्यक्ति ने भारत के लिए इतना कुछ किया हो तो क्या हम उनके लिए वीडियो नहीं बना सकते। और इन्होंने परमिशन भी दी कि आप मेरे फोटोग्राफ, मेरा नाम यूज़ कर सकते हो वीडियो में, मुझे कोई हिचक नहीं है। ये इस टाइप की जिंदा दिली स्पोर्ट्स पर्सन या हरियाणा का आदमी दिखा सकता है। बाकी इतने सारे लोग मेरे जीवन में आते हैं संपर्क में, पर इतना खुलापन नहीं पाया जाता। तो आप लोगों को भी देखने मिलेगा। और ये एक दो सवाल लेकर मेरे पास आए थे। ये वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उसे छोड़कर दूसरा काम करना चाह रहे, और इनका एक पॉलिटिकल सवाल भी था। तो क्या इनको सफलता मिलेगी? यस, मेरे ज्ञान के अनुसार इनको पॉलिटिकल सफलता नज़र आ रही है, और एक बार नहीं कई बार नज़र आ रही है। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को आपके सामने रखूँगा। हाँ, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, बहुत सारी राव रेखा है, बहुत सारे ऑफशूट है, छोटी छोटी राव रेखा है, बहुत नहीं है। पर जहाँ जहाँ है पूरे एंड तक मैं जीवन, जब इतना समर्पण इन्होंने किया हो देश के लिए, खेले हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है। और आप भी पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको भी मज़ा आएगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में काम करते। पाम रेक्टेंगल भी है और साथ में स्क्वेरिश भी है, तो मेहनती भी भरपूर होंगे, और सेल्स और मार्केटिंग में भी ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। अंगूठा काफ़ी मजबूत है, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है। वो मैं आज रूबरू मिलकर फेस कर चुका हूँ। और इतनी बड़ी हिम्मत दिखाना, लोगों के सामने अपने नाम के साथ, फ़ोटो के साथ उनके पाम का एनालिसिस करवाना कोई खाने का खेल नहीं है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा व्यक्ति कमज़ोर रहता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति का ये पार्ट दबाओ तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन की बात करने में हिचकता है, कर नहीं पाता। चाहे परिवार में बैठा हो, चाहे बिजनेस मीटिंग में बैठा हो, उसके बाद याद आता है कि मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था। मैं ये सारे उपाय इनको दे चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं उपाय मांगेंगे तो दूंगा, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। ये पर्सनल में ऑफिस में आए थे। बुध पर्वत यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होता है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को इच्छा होती है कि मेरा नाम हो। यहाँ पर बाकायदा यश सैन दिख रही होगी आपको, ये इंटरनेशनल लेवल की भी है इनके हाथ में, और यहाँ पर नेशनल लेवल की भी है। बाकी नॉर्मल है। और इतने अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन होने के बावजूद भी जब ये पार्ट उभार था तो मैंने पूछा आपको सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता होगा, तो इन्होंने स्वीकार किया, यस अच्छा नहीं लगता। और ये जो लाइन होती है, ये व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं।
अब इनकी साइनें देखते हैं। एक साइन यहाँ पर है, और इसके जस्ट ऊपर एक और साइन है। और एक यहाँ पर भी है। काफ़ी उत्तम साइन है। और सन लाइन पर ही है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जब किसी व्यक्ति का शनि पर्वत इतना फ्लैट हो तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। और जुपिटर माउंट हद से ज़्यादा टिल्टेड है, तो ये व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है। सांसारिक यानी हस्बैंड वाइफ में, अगर सर पे इनको बचपन में लगा होगा तो हस्बैंड वाइफ में समस्याएं नहीं होती, पर पारिवारिक समस्या होती है और परिवार के लोगों को भरपूर पैसा देना पड़ता है और अंत में रिजल्ट जीरो। नेकी कर दरिया में डाल। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में रहते हैं। अंदरूनी मंगल मजबूत है, मैं यहाँ टच करके भी देख चुका हूँ, काफ़ी स्ट्रांग है। तो शारीरिक क्षमता, स्पोर्ट्स पर्सन है तो नेचुरल है, ज़्यादा रहती है। और भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और माइंड लाइन पे इस तरह का 4 को, तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत पावरफुल होता है। चंद्र पर्वत अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, अच्छे बार्गेनर होते हैं, अच्छे परचेसर होते हैं। पर यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है, वो है ये क्रॉस। ये व्यक्ति को हमेशा भयभीत रखता है। कुछ अच्छा भी हुआ तो ऐसा कल क्या होगा इसका भय सताता है। मैं इसका भी उपाय इनको दे चुका हूँ, उपाय सारे दे चुका हूँ। और यहाँ पर ट्रायंगल है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनते। और ये ऑलरेडी इस तरह की पर्सनालिटी हो तो इनका फॉरेन में आना जाना लगा रहता है। और ये देखिए ये ट्रैवल लाइन, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत ट्रैवलिंग कराती, मेहनत नहीं, ट्रैवलिंग कराती है। मेरे पास कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल लेकर आता है तो पहले उसकी मैं ट्रैवल लाइन देखता हूँ, फिर विदेश से धन प्राप्ति का योग है कि नहीं, फिर मंगल देखता हूँ। ये 3 चीज़ें हैं। और मंगल कितना साफ है वो भी देखता हूँ। अगर ये मंगल पर थोड़ी सी भी लाइनें कम होती, ये 2-3 लाइनें ना होती, तो इनको और ज़्यादा सफलता जीवन में मिलती थी, ऐसा मेरा आकलन है। शुक्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ का शौक होता है और उसे पूरा भी करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये लाइन शनि पर्वत से ही हृदय रेखा स्टार्ट हो रही है, तो पैसे के प्रति इनका झुकाव अच्छा खासा होगा। ये इफेक्शन शो नहीं कर पाते, यानी लव किसी के सामने शो नहीं कर पाते, इनका एक माइनस पॉइंट होता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइनें रहती है, फ्लैट लाइनें। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी व्यवस्थित है, पर थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा सा गुस्सा तुरंत आता होगा। अपने हालात के अनुसार वस्तुएं नहीं हुई तो ऐसे लोगों को गुस्सा तुरंत आता है। ये एक माइनस पॉइंट था। बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती। अब इनकी लाइफ लाइन को बहुत सारे अप डाउन है, उनको ध्यान से देखने की कोशिश करते, फिर इनका पॉलिटिकल सवाल भी लेंगे जब धद्रिका पर आएंगे तब। एक 25 के आसपास इनके जीवन में राहु रेखा ने काटा होगा, इनके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ आई होगी उस साल के आसपास। उसके बाद
31 में इस लाइन ने इनकी मैरिज कराई। फिर 33 में एक ऑफशूट था। फिर 35 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। 36 में एक राहु रेखा थी जिसने इनको डिस्टर्ब किया होगा। फिर 38 के आसपास ऑफशूट था। फिर 40 की राहु रेखा, फिर 42 की राहु रेखा और फिर वापस ऑफशूट 43 के आसपास। 45 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। फिर 48 में एक ऑफशूट है। फिर 51 में आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ ऑफशूट है। 52 में राहु रेखा है इनके जीवन में। 52 के बाद 53 में यात्रा है इनके जीवन में, और इसके आसपास अगर ये लाइन होगी तो कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी होगी। फिर 58 में वापस राहु रेखा है इनके जीवन में। 63 में राहु रेखा है। 64 में ऑफशूट है। फिर 66 में वापस राहु रेखा है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। फिर 69 में वापस राहु रेखा है और यात्रा रेखा भी है, और एक पास में ऑफशूट भी है। फिर 71 में ऑफशूट है। 74 में राहु रेखा है। फिर 76 में ऑफशूट है। 78 में ऑफशूट है और लास्ट वाला बड़ा ऑफशूट 80 के आसपास है। तो इतने अप डाउन इनके जीवन में रहेंगे। अब इनके कट जो है धन रेखा पर, उसको देखने की कोशिश करते। एक कट 33 या 32 के आसपास लगा होगा। यहाँ पर कोई पारिवारिक खर्चा आया होगा इनको। एक छोटा सा कट 41 के आसपास अदर इनकम में लगा होगा, और एक वर्तमान में 43 में कट है। तो हो सकता है ये जो वर्तमान काम कर रहे हैं इसको ये छोड़ना चाह रहे हैं। अब इस कट को आप ध्यान में रखना, इसी के आसपास इनके पॉलिटिकल गेन की लाइन है, और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है। लगभग 3 साल के बाद इनके जीवन में 45 या 46 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे ये। अब इनकी पॉलिटिकल गेन देखते और फिर धन रेखा पर आते। उसके बाद ऐसा कोई कट नहीं है। ये देखिए धन रेखा के बाजू में आपको एक मछली की साइन नज़र आ रही होगी, और ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको सफलता मिलेगी, ऐसा लग रहा है। उसके बाद 48 के आसपास भी साइन नज़र आ रही है, तो सेकंड टाइम भी सफलता मिलते हुए दिख रही है। अब यहाँ पर भी मैंने सर्कल बनाया, पर यहाँ पर इतनी स्पष्टता नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ पॉसिबल है, पर यहाँ पर भी लग रहा है। और ये एज होगी लगभग 57-58 के आसपास। तो ये 3 सफलताएं तो मुझे पॉलिटिकल दिख रही है। उसमें 2 तो 99.99.99% सफलता नज़र आ रही है। इसी तरह की सफलता इनके जीवन में धन रेखा पर भी है। देखिए धन रेखा पर इस जगह का क्लियर फोटो आया नहीं है, पर यहाँ पर आपको 48 के आसपास क्लियर कट नज़र आ रही होगी। इस जगह पर आपको मछली की साइन नज़र आ रही होगी। यही व्यक्ति को पॉलिटिकल सफलता दिलाती है। उसके बाद एक 52 के आसपास भी नज़र आ रही है। ये 2 सफलताएं यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो मेरी इनको शुभकामनाएं नए जीवन की। अब देखिए यहाँ तक कोई लाइनों में धन रेखा में कोई दम ही नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, इस तरह की कंडीशन होती है। पैसा भी कम आता है और खर्च भी भरपूर रहता है।
फिर 41 के बाद इनकी धन रेखा इम्प्रूव होती गई। अब ये यहाँ पर ये छोड़ेंगे जॉब, तो यहाँ 41 से लेकर यहाँ तक तो भी बेटर पोजीशन थी इनके जीवन में, और उसके बाद धन रेखा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रही है। और ये 55 में 6 महीने के लिए थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा इनकम, और 56 के आसपास 6 महीने कमज़ोर रहेगी, और इस तरह से इनका जीवन चलेगा। और बाद में बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं, बहुत सारी लाइन है। तो जब तक जिएंगे तब तक टकाटक इनकम रहेगी इनके जीवन में, और बुढ़ापे में भी इन्वेस्टमेंट वाली लाइनें भी मजबूत है, या कोई और इन्वेस्टमेंट करके जो पैसा कमाने की लाइनें होती है वो भी मजबूत है। तो आर्थिक रूप से तो ये आने वाले समय में काफ़ी समृद्ध रहेंगे। और जब राहु रेखाएं काटेगी कोई ना कोई टेंस आएगा। हाँ, 2 बड़ी राहु रेखाएं थी इनके लाइफ में, वो निकल चुकी है। उसके बाद इतनी बड़ी राहु रेखाएं भी नहीं है, मध्यम से भी कम वाली राहु रेखाएं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।